प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परम पिता के असीम दया और कृपा के कारण हम सब एक बार फिर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। बीती रात उन्होंने हमें सुरक्षित रखा, हमारे परिवारों को अपने पास, अपने आश्रय में रखा। इन सारे मौकों के लिए हमें उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना है। हर दिन का वचन जो हम अध्ययन करते हैं हमें अंदर से मजबूत बना रहा है, क्योंकि हमारे आसपास की परिस्थितियां कितनी ही विकराल रूप ले रही है। हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों में जंग जैसे हालात हैं, लोग लड़ रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, हर जगह तनावपूर्ण भाव और वातावरण है। इसी के बीच यदि आप और मैं एक स्वच्छ हृदय और मन लेकर एक शांतिपूर्ण भाव से परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं तो यह परमेश्वर की दया है। प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार हर दिन समीकरण बदलता रहता है उसी प्रकार हमारा स्वभाव भी हर दिन समान नहीं होता। कभी कभी जो लोग हमारे आसपास है उससे हम प्रभावित होते हैं। कई बार हम अपने परमेश्वर से इतने दूर चले जाते हैं अपने कर्मों के कारण, अपने पापों के कारण, कि हमारे अंदर एक तुच्छ भावना जाग उठती है। हम यह सोचते हैं कि हम परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक भी नहीं। लेकिन आज का वचन एक सुंदर स्वरूप हमें यह ज्ञान दे रहा है कि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा इंतजार करता है। हमारे असंख्य पाप उसके सामने हमें अलग नहीं कर सकती। वह हमें मौके देता है जिससे हम पश्चाताप करें और वापस उसके सामने जाए। तो आइए आज के वचन का अध्ययन करें जो कि लिया गया है यिर्मयाह के ग्रंथ से, अध्याय 15 पद संख्या 19, और वह इस प्रकार है। यदि तू फिर आए तो मैं तुझे लौटा लाऊंगा। यदि तू तुच्छ बातों को छोड़कर अनमोल बातों का ग्रहण करे तो तू मेरे मुख के समान होगा, और वे तेरी ओर फिरेंगे पर तू उनकी ओर ना फिरना। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को जरा दिल से महसूस कीजिए। इस वचन के दो भाग हमें साफ साफ दिख रहे हैं। पहले हमें एक आश्वासन दिया जा रहा है और फिर एक हिदायत। आश्वासन ये कि यदि तू फिर आए तो मैं तुझे लौटा लाऊंगा। यदि तू तुच्छ बातों को छोड़कर अनमोल बातों को ग्रहण करे तो तू मेरे मुख के समान होगा। कितना सुंदर है ये आश्वासन। और बाद में एक हिदायत हमें दी जा रही है, वे तेरी ओर फिरेंगे पर तू उनकी ओर ना फिरना। यह वचन उस समय का है जब यिर्मयाह बहुत टूटे हुए थे। उन्होंने परमेश्वर का संदेश लोगों तक तो पहुंचाया पर लोग उन्हें सुनने को तैयार नहीं थे। उल्टा उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें ठुकराते थे। और एक समय ऐसा आया जब यिर्मयाह खुद ही निराश हो गए, हताश हो गए। तब परमेश्वर ने उनसे यह बात कही, अगर तू मेरे पास वापस आएगा तो मैं तुझे फिर खड़ा करूंगा। इस पर गौर फरमाइए, यदि तू फिर आए, इसका मतलब है परमेश्वर हमेशा हमारी वापसी का रास्ता खुला हुआ रखता है। वह इंतजार करता है कि कब हम अपने पापों से मन फिरा के वापस उसके शरण में जाएं। चाहे हम कितनी भी दूर हों, अगर हम लौटने का आज निर्णय करेंगे तो वह हमें स्वीकार करता है। आगे कहा गया है, तुच्छ बातों को छोड़कर अनमोल को ग्रहण करे। यह बहुत गहरी बात है। हम अपनी जिंदगी में कितनी ही तुच्छ चीजों में उलझे रहते हैं। जरा सोचिए, लोगों की राय, छोटी छोटी बहस, गुस्सा होना, ईर्ष्या करना। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कहता है, इन सब को छोड़ दो और अनमोल चीजों को पकड़ो, जैसे सत्य, प्रेम, शांति, विश्वास। और इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें अपने हृदय को टटोलना है और जानना है कि इन फिजूल भरी बातों में हम अपने जीवन का अनमोल समय नष्ट कर रहे हैं। और हमें इन सारे मौकों से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि आगे परमेश्वर हमें हिदायत देते हैं, वे तेरी ओर फिरेंगे पर तू उनकी ओर ना फिरना। इसका क्या मतलब है? दुनिया तुम्हें बुलाएगी, तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम दुनिया जैसा मत बनना। जो लोग तुम्हें नीचा खींचते हैं, लेकिन तुम यदि अपने स्तर पर बने रहोगे तो तुम कभी नहीं गिरोगे। इसी प्रकार हम ख्रिस्तीय के जीवन में
कितनी ही परेशानियां आती हैं। कभी कभी लोग हमें दुत्कारते हैं, हमें पीड़ाएं देते हैं, हमें गलत गलत नामों से पुकारते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर की शिक्षा, उनके वचन पर अड़िग रहेंगे तो हम हमेशा परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे, क्योंकि वह हमें बचाएगा। इस वचन में एक बहुत बड़ी सच्चाई भी छुपी हुई है कि परमेश्वर हमें सिर्फ बदलना ही नहीं चाहता, वह हमें उदाहरण बनाना चाहता है। इसीलिए लिखा गया है, तू मेरे मुख के समान होगा। सोचिए कितना बड़ा सम्मान वह हमें दे रहा है कि हम उनके मुख के समान होंगे। हमारे शब्द उनकी आवाज से मेल खाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सही रहना बहुत ही मुश्किल है। ऑफिस में सोचिए कितने ही लोग गलत गलत कामों से पैसा कमाने की बात हमें सिखाते हैं। रिश्तों में लोग सच्चाई से दूर भागते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती है। दोस्ती में लोग स्वार्थ को सामने रखते हैं और हम सोच बैठते हैं, अगर मैं अलग रहूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन आज परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, तू अलग ही रह, क्योंकि वही तुझे ऊपर उठाएगा, वही तुझे मेरे पास लेकर आएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन में हमें यह सीख हमेशा याद रखनी है कि वापसी हमेशा संभव है। हम आज चाहे कितने भी पाप के गर्त में फंसे हों, अगर आज हम निर्णय करते हैं कि हम अपने परमेश्वर के पास वापस जाना चाहते हैं, तो वह कभी हमें इनकार नहीं करेगा। वह अपनी बाहें फैलाए हमें स्वीकार करेगा। अपने जीवन से हमें तुच्छ चीजें हटाना आज अनिवार्य है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या यह सच में ज़रूरी है? जो भी बातें मैं करता हूँ, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो, ऑफिस में हो, क्या वह सिर्फ फिजूल की बातें हैं या उसका कुछ गहरा अर्थ भी है? यदि उसका कोई गहरा अर्थ ना हो तो कोशिश करिए कि उसे आप ना बोलें। भीड़ का हिस्सा आज हमें नहीं बनना है, क्योंकि वचन हमें साफ साफ कह रहा है कि वे तुम्हें फिराने की कोशिश करेंगे पर तुम ना फिरना। इसका मतलब दुनिया की चीजें, रीति रिवाज हमें भटकाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन तुम अपने सिद्धांत पे अड़िग रहना, तुम अपने धर्म पर अड़िग रहना, तभी तुम परमेश्वर के सच्चे अनुयायी कहलाओगे। सोचिए, जब यिर्मयाह टूट गए थे तो परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्हें नहीं त्यागा, बल्कि उन्हें उठाया और कहा, मैं तुझे फिर खड़ा करूंगा। आज वही बात परमेश्वर हम सब से कह रहा है। वह देख रहा है कि हम सब अपने जीवन में किस स्थिति में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, और उसी स्थिति से वह अपनी हाथ बढ़ाए हमें वापस खींचने आया है, अपने पास लेने आया है। बस हमें एक कृतज्ञ दिल और एक पाप बोध लेकर उसके सामने जाना है कि हे प्रभु, मैं अपने पापों से किनारा करता हूँ, मैं सच्चाई की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और फिर देखिए किस प्रकार परमेश्वर हम सबको स्वीकार करेगा, हम सबके जीवन को बदलेगा। तो आइए आज के वचन को आशय बनाकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने हृदय से अपने परम पिता को हम समर्पित करें और बोले, हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने झुके हुए दिल से आते हैं। हे प्रभु, कई बार हम जीवन के पीछे चलने लगते हैं, हम तुच्छ बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन आज तू हमें बुला रहा है वापस आने के लिए। इस मौके के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दे कि हम तुच्छ बातों को छोड़ सकें, हमें हिम्मत दे कि हम सही रास्ते पर बने रहे। जो भी यह संदेश आज इस प्रार्थना सभा में सुन रहा है, उनके दिलों को तू आज छू ले, उनकी जिंदगी को नया बना दे, उन्हें फिर से खड़ा कर दे। हम यह सामर्थी प्रार्थना अपने यीशु मसीह के नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन का सीख स्पष्ट है। आपको भीड़ के साथ नहीं चलना है, आपको परमेश्वर के साथ चलना है। और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो लोग खुद आपकी ओर मुड़ते हैं। इसीलिए आज एक फैसला जरूर कीजिए, मैं तुच्छ चीजों को छोड़ूंगा और अनमोल को पकड़ूंगा। और याद रखिए, परमेश्वर आपको कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि वह आपको उठाने के लिए आया है, आपके जीवन का उद्धार करने आया है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया,
कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।